वेलकम स्टूडेंट्स। ठीक है, आज नया टॉपिक शुरू करते हैं। अपना चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, और उसमें लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक छोड़ा था वो था हमारा कलर्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जो हैं वो कलर भी शो करते हैं। ठीक है, नया टॉपिक अपना जो आता है यहाँ पर वो आता है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, नया टॉपिक अपना जो शुरू करते हैं वो अपना आता है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स क्या मतलब है इसका? एक्चुअली यहाँ पर ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, मेटल कार्बोनिल्स। बॉन्डिंग तो हम जानते हैं, बॉन्डिंग हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। बॉन्डिंग हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की बॉन्डिंग में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है। और यहाँ पर वही बॉन्ड हम अब डिस्कस करेंगे किसमें, मेटल और कार्बोनिल्स के बीच में। एक्चुअली कार्बोनिल क्या होता है? कार्बोनिल इज लिगेंड, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो मेटल कोई भी हो सकता है, और मेटल कार्बोनिल ये एक स्पेशल बॉन्ड इसलिए है क्योंकि एक स्पेशल कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में दो चीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि मेटल होगा, और मेटल के साथ कौन रहेगा? मेटल के साथ होगा लिगेंड। ठीक है, मेटल और लिगेंड दोनों मिलकर के कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म करेंगे। और लिगेंड क्या होता है? एक्चुअली लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो है दैट इज लिगेंड, और वो किसको डोनेट करता है? मेटल को डोनेट करता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें मेटल को कौन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? लिगेंड करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर जब ये चीज पढ़ चुके हैं तो फिर हमको इसका क्या जरूरत है पढ़ने का? ये इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये एक स्पेशल कैरेक्टर रखता है जो ये नहीं रखते। ठीक, क्या कैरेक्टर रखता है, क्या नहीं रखता, वो देखते हैं। मेटल कार्बोनिल के एग्जांपल्स में मेनली क्या है? यहाँ पर कोई एक मेटल होगा, और कार्बोनिल जो होता है वो होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक्चुअली हम कंफ्यूज क्या करते हैं? हम कंफ्यूजन करते हैं CO और CO। यहाँ पर आप दोनों चीज देख सकते हो, जो समझ रहे हो समझ गए होंगे। दैट इज नॉट कार्बोनिल, दैट इज कोबाल्ट, दैट इज सिंबल ऑफ मेटल। ये एक मेटल होता है कोबाल्ट, उसका सिंबल है। एंड CO, इट इज ऑल्सो CO। दिस इज कार्बोनिल, नॉर्मली नोन एज कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कंपाउंड है। यहाँ ये कंपाउंड क्यों है? ये मेटल क्यों है? ये सिंबल क्यों है? ये कंपाउंड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन सेम लेवल में। लेवल का मतलब है दोनों का साइज सेम है। अभी कार्बन भी कैपिटल लेटर में, ऑक्सीजन भी कैपिटल लेटर में। यहाँ कार्बन C कैपिटल है और O स्मॉल है, तो ये सिंबल है। ये सिंबल है कोबाल्ट का, और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल लिगेंड। ठीक, तो बात यहाँ पर ये है कि कार्बोनिल लिगेंड जब बॉन्डिंग करता है तो एक स्पेशल कैरेक्टर शो क्या करता है कि वो वहां पर मेटल को प्रेशराइज नहीं करता कि आप ऑक्सीडाइज हो। अगर सिंगल कार्बोनिल आ रहा ना तो वो मेटल को प्रेशराइज नहीं करेगा। नॉर्मली कोई भी लिगेंड आता है, इसके अलावा कोई भी लिगेंड आएगा तो वो कार्बन को प्रेशराइज करेगा कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए, वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके अपने ऑर्बिटल्स को फ्री कर ले। लेकिन ये ऐसा एक लिगेंड है, पहला कैरेक्टर इसका यही है कि ये मेटल को प्रेशराइज नहीं करता, मेटल पर दबाव नहीं डालता कि आप इलेक्ट्रॉन लूज करो। यानी ये बोलता है आप जैसे हो ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मेरी दूसरी शर्त के आगे आपको माननी पड़ेगी। पहली शर्त मेरी है कि आप जैसे हो ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या है? आप अगर देखो NiCO होल 4, FeCO होल 5, CO होल 6। अब आप इसकी नेमिंग देखो, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, पेंटा कार्बोनिल फेरम 0, हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट 0। यहाँ पर आप देखिए, ये जितने भी नेम है इन सब में आप मेटल का स्टेट देखिए, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए कितनी आ रही है? 0 आ रही है। और सब में लिगेंड कौन है? कार्बन। तो इसका ये एक स्पेशल एडिशन, स्पेस कंडीशन क्या है इसकी कि
इसको मेटल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता कि आप ऑक्सीडाइज हो। नॉर्मली जैसे अमोनिया है या साइनाइड है या कोई भी लिगेंड आ रहा है, जैसे कोबाल्ट का अगर अमोनिया का साथ बना हुआ कोई कॉम्प्लेक्स होगा तो वहां पर ये 3 पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब क्या है, अमोनिया इसके पास आएगा तो उससे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट लेनी पड़ेगी, यानी अपने नॉर्मल बिहेवियर के थ्रू उसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे जब कोई भी अदर लिगेंड आएगा। लेकिन कार्बोनिल आएगा तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, इतना ये स्पेसिफिक है। तो यहाँ पर ये बात ये स्पेसिफिक हो गई कि यहाँ पर जो कार्बोनिल लिगेंड है वो मेटल को प्रेशराइज नहीं करता कि आप इलेक्ट्रॉन लूज करो। और दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पर वो सिनर्जिक इफेक्ट शो करता है। ये मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग हो गई, इनकी स्ट्रक्चर नॉर्मली रहती है जैसे कि हम पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर के बारे में। अब यहाँ पर जो कार्बोनिल लिगेंड आता है दैट शोज सिनर्जिक इफेक्ट। अब सिनर्जिक इफेक्ट जो है वो क्या होता है, इसको हम बैक लिंकेज भी कहते हैं, और बैक लिंकेज या बॉन्डिंग। सिनर्जिक इफेक्ट और बैक लिंकेज, एक्चुअली सिनर्जिक इफेक्ट या बैक लिंकेज क्या है, ये कार्बन की सेकंड कंडीशन है, सॉरी कार्बोनिल की सेकंड कंडीशन है। एक्चुअली मैंने क्या बताया कि कार्बोनिल लिगेंड है और नॉर्मली मेटल और लिगेंड बॉन्ड करके वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना देते हैं। तो यहाँ पर लिगेंड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है। वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो है वो लिगेंड है, और कार्बोनिल भी है, कार्बोनिल का भी काम यही है। लेकिन मैंने क्या कहा कि कार्बोनिल थोड़ा स्पेसिफिक है, थोड़ा अलग है। क्या अलग है, एक तो बात यह है कि वो मेटल को प्रेशराइज नहीं करता कि आप इलेक्ट्रॉन लूज करो, लेकिन दूसरी शर्त वो बहुत अजीब सी रखता है। क्या अजीब सी शर्त रखता है कि भाई मेरा काम, कार्बोनिल कहता है कि मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको लोन पेयर दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बदले मुझे कुछ चाहिए। मैं दूसरे लिगेंड की तरह नहीं हूँ कि मैं अपने लोन पेयर दे करके आपको फ्री हो जाऊँ। कहीं आप लेके भाग गए तो मेरे तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। जस्ट लाइक बैंक आपको लोन देता है, आपको पैसा देता है, तो आपके साथ कुछ कॉन्टेक्ट करता है, आपके साथ कुछ पेटेंट करता है, मतलब आपके साथ कुछ शर्त रखता है। आप अगर लोन लेने जाते हो तो आपके कागजात गिरवी रखेगा या आपकी जमीन गिरवी रखेगा, कुछ भी, आप जैसे भी लोन लेते हो, यानी कोई ना कोई चीज आपसे प्रूफ के रूप में रखेगा वो, जिससे कि वो गारंटेड हो जाए। तो इसी तरीके से कार्बोनिल ग्रुप जो है वो सेकंड कंडीशन ये रखता है कि मैं आपको लोन पेयर दे रहा हूँ आपके फ्री ऑर्बिटल्स में, तो मेरा एक ऑर्बिटल जो फ्री है उसमें आपको अपना लोन पेयर मुझे देना होगा, आप किसी दूसरे को नहीं दो। यानी पहली शर्त जो वो है ना कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट आप लो, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज करो, वो कहता है आप मत करो, आप दूसरे को क्यों दे रहे हो, आप मेरे को ही दे दो। तो ये कंडीशन है, इसीलिए यहां पर ये क्या शो हो रहा है, सिनर्जिक इफेक्ट या बैक लिंकेज। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बोनिल दे रहा है मेटल को, कार्बोनिल लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा मेटल को, लेकिन मेटल के जो डी ऑर्बिटल के लोन पेयर हैं या जो पेयर्स हैं उसमें से किसी को वो अपने फ्री ऑर्बिटल में गेन कर लेगा। इसको ऐसे शो कर सकते हैं कि जैसे मेटल के पास इस तरीके से 5 डी ऑर्बिटल्स, ये 5 डी ऑर्बिटल मेटल्स हैं। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके ये यहां पर 3 डी ऑर्बिटल्स बना दिए हमने, ये ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल्स 3 है, ठीक है। अब यहां पर कार्बन के पी ऑर्बिटल में इस तरीके से पेयर्ड है, और यहां पर ये मेटल के डी ऑर्बिटल्स में ये लोन पेयर्स है, एक फ्री डी ऑर्बिटल। तो यहां पर कार्बन क्या कहता है, कार्बन के ग्रुप का कार्बन क्या कहता है कि आप मेरा लोन पेयर ले लो, मैंने आपको फ्री डी ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर दिया, जो कि किसकी तरीके से बिहेव करा, यहाँ पर इसने लिगेंड की तरीके से बिहेव करा, और यहाँ पर इसने बॉन्ड बनाया सिग्मा, यानी जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ये। लेकिन एक शर्त क्या है कि मेरे पास जो फ्री डी ऑर्बिटल है, सॉरी फ्री पी ऑर्बिटल, मेरे जो फ्री ऑर्बिटल्स हैं उसमें आपको अपना लोन पेयर देना पड़ेगा, तब ये बॉन्डिंग क्लियर होगी, और इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। यानी कि यहाँ पर जो ये बॉन्ड है वो बैक लिंकेज शो करता है। बैक लिंकेज का मतलब है कि लिगेंड जो है वो तो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, लेकिन वो शर्त क्या रख रहा है कि मेटल को उसका लोन पेयर उस लिगेंड के फ्री ऑर्बिटल में देना पड़ेगा उसको। इसको बोलते हैं बैक लिंकेज, यानी और कोई लिगेंड ऐसा काम नहीं कर रहा है।
कोई और लिगेंड ऐसा काम नहीं करता, केवल कौन करता है, कार्बोनिल करता है। और इसीलिए इसके साथ क्या शो होता है, इसको बैक लिंकेज को दूसरा नाम क्या देते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, और ये केवल किसमें शो होता है, कार्बोनिल्स में ही शो होता है। ठीक है, यानी कार्बोनिल्स में सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड कैरेक्टर भी होते हैं, ये ध्यान रखना है। बाकी और लिगेंड में केवल सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड में कंसीडर करते हैं। लेकिन जब कार्बोनिल बॉन्ड करेगा तो सिग्मा बॉन्ड भी कैरेक्टर शो करेगा और पाई बॉन्ड भी शो करेगा। पाई बॉन्ड भी शो करेगा क्योंकि वो मेटल के जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपने फ्री ऑर्बिटल्स में एक्सेप्ट करता है, उसको बोलता है कि मेरे फ्री ऑर्बिटल में आप यूज करने के लिए दे दो मेरे को, मतलब मैं भी यूज करूंगा आपके डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को। ऐसा कंडीशन यही है, तभी वो वहां पर मेटल को जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे रखता है। जीरो का मतलब है वो ये नहीं चाहता कार्बोनिल कि आप अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दो, आप दूसरों को देने के बजाय से मेरे को ही दे दो, मैं ही यूज कर लूंगा उसको। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं सिनर्जिक इफेक्ट और बैक लिंकेज। ठीक है, यहाँ पर आकर के ये आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के मेन टॉपिक सारे जितने थे वो सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद कुछ एप्लीकेशंस वो आप चाहो तो नोट्स में देख लेना, किसी को चाहिए तो बता देना, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उसमें आप ले सकते हैं। और फिर यहाँ तक अभी चैप्टर क्लियर होता है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, और इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिक्लेयर करेंगे कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई चूज किया हुआ चैप्टर हो इनऑर्गेनिक में तो आप बता दीजिएगा, उसको स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ही ओपन करूंगा कि मैं कौन सा चैप्टर आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, बातें समझ में आ रही हैं, टॉपिक समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।